गुड इवनिंग दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक है विशेषण। विशेषण की परिभाषा है जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। तो विशेषण की परिभाषा है जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। तो विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। अब हम इसका उदाहरण देखते हैं, जैसे काला, गोरा, मोटा, पतला आदि। तो विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, जिनमें पहला होता है गुणवाचक विशेषण, दूसरा होता है संख्यावाचक, तीसरा होता है परिमाणवाचक, और चौथा होता है हमारा सार्वनामिक। सबसे पहले होगी विशेषण की परिभाषा। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है गुणवाचक विशेषण, दूसरा होता है संख्यावाचक, और तीसरा होता है परिमाणवाचक, और चौथा होता है सार्वनामिक। तो सबसे पहले हम गुणवाचक विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। गुणवाचक विशेषण तो वह विशेषण जिसमें गुण आदि शब्दों का बोध हो, किसी के गुण दोष आदि प्रकट होते हो, वहां गुणवाचक विशेषण होता है। जिस विशेषण में किसी का गुण दोष आदि प्रकट होते हो वहां गुणवाचक विशेषण होता है। जैसे इसके उदाहरण है कि मेरा दोस्त ईमानदार है, दूसरा है मोहन का मित्र बहुत कपटी है।
इसका जो पहला उदाहरण है कि मेरा दोस्त कैसा है, ईमानदार। तो यहाँ पर जो दोस्त है उसकी यहाँ पर विशेषता प्रकट हो रही है कि उसका दोस्त कैसा है, ईमानदार। यहाँ पर उसके गुण के बारे में बताया गया है कि उसका दोस्त ईमानदार है। इसके बाद ये दूसरा उदाहरण है, मोहन का मित्र बहुत कपटी है। तो मोहन का मित्र कैसा है, कपटी। तो यहाँ पर उस मोहन के मित्र की विशेषता बताई गई कि मोहन का जो मित्र है वो बहुत कपटी है। तो जहाँ पर किसी व्यक्ति के गुण, दोष आदि प्रकट होते हो वहाँ गुणवाचक विशेषण होता है। जैसे यहाँ पर ये दोस्त के बारे में बताया गया कि दोस्त ईमानदार है। इसके बाद यहाँ पर मोहन के मित्र के बारे में बताया गया है कि मोहन का मित्र बहुत कपटी है। तो इनमें यहाँ पर दोनों में इसकी विशेषता प्रकट हो रही हो तो यहाँ पर ये गुणवाचक विशेषण है। इसके बाद आगे का जो विशेषण है वो है संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण में क्या होता है कि इसमें संख्या निश्चित होती है। ये संख्यावाचक विशेषण दो प्रकार का होता है, एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण, दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। वह विशेषण जिसमें संख्याओं का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो ये दो प्रकार का होता है, एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है उसमें क्या होता है कि संख्याएं जो निश्चित दी होती हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 आदि। यहाँ पर जो संख्याएं हैं वो निश्चित हैं, 1, 2, 3, 4 आदि। इसके बाद अनिश्चित संख्या में क्या होता है, इसमें संख्याएं निश्चित नहीं होती, जैसे कोई, कुछ, जैसे कुछ, क्या, कोई, कुछ। तो यहाँ पर जैसे हम 3 किलो दूध, 3 किलो छाछ, तो ये हमारी क्या है, ये निश्चित संख्या है हमारी। जैसे 3 किलो दूध, 4 किलो दही, तो ये क्या है, हमारी निश्चित संख्या है। इसके बाद यहाँ पर जो संख्या होती है वो अनिश्चित होती है, संख्याओं की मात्रा दी नहीं हुई होती है, वहां पर क्या होता है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो आगे हमारा विशेषण है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण इस विशेषण में क्या होता है कि माप तोल की जो वस्तुएं होती हैं वो परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आती हैं।
परिमाणवाचक संख्या विशेषण में क्या होता है, इसमें माप तोल से संबंधित वस्तुएं आती हैं। जैसे ये भी दो प्रकार का होता है, अनिश्चित परिमाणवाचक और पहला होता है निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा होता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। इसमें क्या होता है, जैसे एक किलो, 2 किलो, 3 किलो, तो आदि ये क्या होती है, हमारी निश्चित होती है संख्याएं। जैसे 1 किलो, 2 किलो, ये हमारी निश्चित संख्या है। इसमें कई ज्यादा, शेर, कई ज्यादा, कुछ ज्यादा, निश्चित परिमाणवाचक में 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो आदि जो संख्या है वो निश्चित होती है, और ये जो अनिश्चित होती है इसमें संख्याओं की मात्रा दीनी ही होती है। कोई, कुछ, ज्यादा, कम आदि होती है, मतलब संख्याओं की जो मात्रा होती है वो निश्चित नहीं होती। परिमाण की मतलब माप तोल की जो वस्तुएं होती है उनकी मात्रा निश्चित नहीं होती, वहां पर अनिश्चित वाचक विशेषण होता है। आगे जो हमारा विशेषण है वो है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण में क्या होता है कि जो सर्वनाम शब्द होते हैं उनसे संज्ञा शब्दों से पहले सर्वनाम आता है, वहां पर सार्वनामिक मतलब इसके नाम से ही विदित हो रहा है कि सार्वनामिक। इसमें एक प्रत्यय है सर्वनाम, धन एक, सार्वनामिक। तो इसमें जो सर्वनाम शब्द होते हैं, संज्ञा शब्दों से पहले सर्वनाम शब्द आते हैं। सार्वनामिक विशेषण में संज्ञा शब्दों से पहले सर्वनाम लगा होता है। जैसे यह मेरी पुस्तक है, तो यहाँ पर जो ये है, ये क्या है, सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम। उसमें ये कौन सा है, यह वह है, उत्तम पुरुष सर्वनाम, वो अन्य पुरुष सर्वनाम। यह है, ये अन्य पुरुष सर्वनाम है। तो ये पुस्तक है, ये है हमारी संज्ञा है। तो यहाँ पर संज्ञा शब्दों से पहले क्या है, सर्वनाम। वह मेरी कलम है, यहाँ पर भी क्या है, संज्ञा शब्दों से पहले सर्वनाम आ रहा है वह। यह भी हमारा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत अन्य पुरुष सर्वनाम है। तो सार्वनामिक विशेषण की परिभाषा, इस विशेषण में संज्ञा शब्दों से पहले क्या, सर्वनाम लगा होता है। तो ये हुए हमारे विशेषण।
आगे विशेषण के अंतर्गत और विशेषण क्या आता है, जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उन्हें हम पर्याय विशेषण कहते हैं। पर्याय विशेषण जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसे हम पर्याय विशेषण कहते हैं। विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्दों को हम पर्याय विशेषण कहते हैं। जैसे इसका हम एक उदाहरण देखते हैं, वह बहुत तेज भागता है। तो यहाँ पर जो तेज शब्द है यह विशेषण की भी विशेषता बता रहा है। मतलब वो भाग तो रहा है पर क्या बहुत तेज, तो ये क्या हुआ, विशेषण की भी विशेषता बता रहा है। तेज तो भाग रहा है पर तेज से भी ज्यादा क्या, बहुत तेज। जो बहुत है ये विशेषण की भी विशेषता बता रहा है। जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसको हम पर्याय विशेषण कहते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। जो आगे का नेक्स्ट टॉपिक है वो हम कल पढ़ेंगे।